नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ केयर विद गार्डनिंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ इस गुलाब के फूल के ऊपर। इसके बारे में मैं सारी जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरह से इसकी केयर करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और कब कब इसमें फर्टिलाइज़र डालना है और किस तरह से केयर करेंगे तो हमारा प्लांट ख़राब नहीं होगा। क्योंकि गुलाब ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है और प्लांट ख़राब हो जाता है। इसमें फंगस ना लगने पाए उसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी। इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ और जो फर्टिलाइज़र मैं इसमें डालती हूँ वो मैं घर पर ही बनाती हूँ। वही जानकारी आप लोगों को बताऊँगी कि मैं इसी तरह से आप लोग भी इसमें फर्टिलाइज़र लिक्विड बना के आप अपने प्लांट में डालिए तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर आपके पास गुलाब का प्लांट लगा हुआ है, उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है या फिर फ्लावर छोटे साइज़ के आ रहे हैं या कम आ रहे हैं या फिर उसमें फ्लावर आ ही नहीं रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे पूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाली हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ खाद और किस तरह से उसको प्लांट में डालती हूँ और क्या क्या डालना है, तो सब कुछ मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जो फ्लावर सूख जाते हैं उनके जो सूखी ब्रांचेज हैं उनको काट देना है। सूखे फूल को तोड़ लेना है और उनकी सूखी ब्रांचेज को काट देना है। एक एक पत्ती जो ऊपर की रहती है उसको लेकर आप काटिएगा। सूखी ब्रांचेज को काटने से नई नई ब्रांचेज निकलेंगी और फ्लावरिंग बहुत अधिक आएगी। और ये देखिए बंदर आ गया। मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही थी और यहाँ पर एक बंदर आ गया। यहाँ बहुत सारे बंदर हैं और बहुत दुखी करते हैं। मैं यहाँ थी इसलिए ये फ्लावर्स पे नहीं आया, नहीं तो अभी कुछ ना कुछ ज़रूर तोड़ता ये। आज तो अकेले आया है, इसकी पूरी टीम ही आती है और सारा प्लांट बर्बाद करके ये लोग चले जाते हैं। इतनी मेहनत से प्लांट तैयार करो और सब तोड़ ताड़ के रख के चले जाते हैं। और इस तरह से ये देखिए आपको ये ब्रांचेज कट कर लेना है। एक पत्ती लेकर आप काटिएगा। जहाँ से कटिंग की जा रही है वहाँ से नई ब्रांचेज निकलेंगी और प्लांट जो है वो घना हो जाएगा। इसलिए जब फ्लावर आके सूख जाएं तो इनकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप कटिंग ज़रूर कीजिए और उसके बाद फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए तो नई नई ब्रांचेज होने से प्लांट जो है वो बहुत घना हो जाएगा और अधिक फ्लावरिंग आएगी। सारी ब्रांचेज काट लेने के बाद अब इसमें हमको फर्टिलाइज़र डालना है। तो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ वही आप लोगों के साथ मैं बताऊँगी। अभी तो पहले मैं डाल दूँ इसमें फर्टिलाइज़र, वो देख लीजिए आप कि कितना डालना है और उसके बाद मैं बताऊँगी कि इसको किस तरह से बनाना है, क्या क्या सामान डाल के इसमें फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो ये देखिए करीबन आधा लीटर के करीब हमने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है। एक प्लांट में अगर आप पॉट के अकॉर्डिंग डालिए। अगर आपका पॉट बड़ा है तो उसमें आधा लीटर डालिए और अगर पॉट छोटा है, प्लांट भी छोटा है तो उसमें थोड़ा कम ही डालिए। और एक प्लांट मेरा यहाँ पे है, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है। पूरा प्लांट ही काट दिया था और छोटी छोटी ब्रांचेज अब किनारे किनारे से निकल आई हैं क्योंकि ये प्लांट मेरा ख़राब हो रहा था, इसीलिए बहुत पुराना है इसीलिए। और यहाँ एक मैंने कटिंग तैयार की है, इसमें भी एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, इसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी तो अब मैं इसमें भी थोड़ा डाल दे रही हूँ। और इसमें एक कली भी बनी है और किनारे किनारे मैंने 2-3 प्लांट जीनिया के लगा दिए हैं। 4 प्लांट वो मेरे गमले में निकला हुआ था तो मैंने उसमें लगा दिया।
तो इस तरह से हमको बनाना है। और अब हम बना के बता दे रहे हैं कि किस तरह से हम फर्टिलाइज़र बनाए थे। ये मैंने केले का छिलका लिया है और ये नीम खली लिया है और ये है गोबर की खाद, जो कि 2-3 साल पुरानी गोबर की खाद हो, वो खाद अच्छे से काम करती है। तो ये तीनों हम मिक्स करके, और ये लिया है हमने पानी। अब ये तीनों मिक्स करके हमको पानी में मिला लेना है और खाद के जो है छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है, जिससे ये पानी में अच्छे से मिल जाए। एकदम पूरा पीसना नहीं है, बस छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसी में डाल देना है। इसमें टुकड़े करने से इसके अंदर जो भी रहेगा न्यूट्रिशन वो पानी में अच्छे से घुल जाएगा, तो इससे अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास गोबर की खाद भरभरी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह से हार्ड है तो उसको टुकड़े में करके डालिए। और ये केले का छिलका है, केले के छिलके को हमको कट कर लेना है, और इस तरह से हमने केले के छिलकों को छोटा छोटा कट कर लिया है। अब हम तीनों को एक पानी में डाल देंगे, गोबर की खाद और नीम खली और केले का छिलका, इसको हम पानी में डाल देंगे। और अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम की पत्ती और एलोवेरा की पत्ती छोटा छोटा टुकड़ा करके आप उसमें मिला सकते हैं, वो भी वही काम करेगी। इस तरह से सारे मटेरियल को हम पानी में डाल देंगे। चाहो तो 4-5 दाना DAP का भी डाल सकते हो। मैं कभी कभी DAP भी डाल देती हूँ, फिलहाल इस टाइम नहीं डाल रही हूँ। अब सारा मटेरियल इसमें डाल देने के बाद इस तरह से आप किसी पॉलीथीन से ढक कर और इसको बहुत अच्छे से बांध दीजिए, जिससे इसमें हवा ना जाने पाए। या फिर आप किसी ढक्कनदार बर्तन में भी इस तरह से रख सकते हैं, तो उसका ढक्कन बहुत बढ़िया से बंद कर दीजिए। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से बांध दिया है इसका मुंह। और इसका मुंह बांधने के बाद हमको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बिल्कुल भी धूप ना आती हो, एकदम छाँव में रखिए। तो इस तरह से हमारी ठंडी खाद बनके तैयार हो जाएगी। ये खाद प्लांट में डालने से प्लांट में फंगस नहीं लगेगा, खासकर गुलाब के पौधे के लिए ये बहुत ही अच्छी खाद है। और ये 4 दिन में खाद तैयार हो जाएगी। 4 दिन के बाद इसको छान के, कपड़े से छान के या किसी छन्नी से छान के हम प्लांट में डालेंगे, तो हमारे प्लांट की पत्तियाँ कुछ इस तरह से हो जाएंगी और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और ज़्यादातर गुलाब के प्लांट में फंगस लग जाता है, तो वो फंगस नहीं लगेगा। तो मैं इसी तरह से अपने प्लांट में खाद घर पर ही तैयार करके प्लांट में डाल रही हूँ, और मेरे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हर 15 दिन पे आप अपने प्लांट में डालते रहिए। और आप चाहें तो एक बार में ही ज़्यादा बनाकर और उसको छान कर बोतल में भर के रख लीजिए। और फर्टिलाइज़र तैयार होने के बाद उसमें आप आधा लीटर फर्टिलाइज़र का पानी है और उसमें अलग से आप आधा लीटर और पानी मिलाकर फिर आधा लीटर बड़े वाले पॉट में डालिए और आधा से कम अगर छोटा पॉट है तो उसमें डालिए।
तो इस तरह से अगर आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपका प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और उसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी और प्लांट में फंगस भी नहीं लगेगा। दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।